देवियों और सज्जनों नमस्कार। आपका केबीसी से केआरसी की ओर में स्वागत है। ये आज की एक सब थीम है और आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रॉकिंग राकेश एक बार फिर आपके सामने ठीक 7 बजे रोजाना की तरह। आज हमारा 12वां सेशन है, यानी कि 1 दर्जन सेशन हो जाएंगे आज। और इस LOL की सीरीज में, लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन की सीरीज में बहुत ही मजा आ रहा है। लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं, मेरा मानना यह है, तो ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उम्मीदें दे रहे हैं, और मैं जो मेरे पास अवेयरनेस है, जो पढ़ता लिखता हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ, उसको आपके साथ बांटता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। तो आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो केबीसी से केआरसी की ओर है, केबीसी मतलब कौन बने करोड़पति, आप देखते रहे अमिताभ साहब के साथ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी आने वाले समय में। बात ये रह जाएगी केआरसी कौन रहेगा करोड़पति। आप देख ही रहे हैं जो प्रोसेस में चल रहा है। तो किसी ने लिख के भेजा था, कुदरत का अजीब खेल है देखिए, कुदरत का अजीब खेल है देखिए, हवा ताजा है मगर चेहरे ढके हुए। पहले हवा ताजा नहीं थी तो हम शायद खुले में घूमते थे, अब हवा ताजा है तब भी हम मुंह पे रुमाल या स्कार्फ या मास्क घूमना पड़ता है। सो आई हैड अ वेरी हेक्टिक डे। कहने को लॉकडाउन है, कहने को संडे भी था, लेकिन सुबह मैं आज करीब 5:30 बजे उठा और तब से अब तक 15 मिनट की एक नैप ली, वो भी बड़ी प्रिसाइज, मतलब 15 का मतलब 15, 16 मिनट नहीं। और सुबह से लगातार वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, फोन फॉलोअप्स, लोगों से मिलना जुलना, और मेरे कुछ सॉर्टिंग थे फाइल्स के पुराने, वो करने के बाद फिर अभी आपके सामने। और इसके बाद भी लगभग 10 बजे तक का कार्यक्रम है, तो समय का पता ही नहीं लगता। तो काफी लोग कहते हैं राकेश जी आप बहुत बिजी रहते हो। मैं कहता हूँ बिजी नहीं रहता, मैं शेड्यूल रहता हूँ। तो हेक्टिक था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेड्यूल था। आई एंजॉयड इट। आई हैड ए नैप ऑफ 15 मिनट्स ऑल्सो। आज मैंने 11 दिन बाद लंच भी किया, क्योंकि मैं पिछले 11 दिन से लगभग नहीं, पूरी तरह से प्रिसाइजली 11 दिन से व्रत कर रहा था। 9 दिन के नवरात्रे रख दिए, फिर मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, कल एकादशी थी, तो मैंने कहा बीच में गैप क्यों करना है, 11 दिन का पूरा ही व्रत कर देते हैं। तो 11 दिन के लगातार व्रत किए, बड़ा आनंद में रहा। शरीर को भी अच्छी आदत पड़ गई कि शाम को भोजन मिलता है, बढ़िया से मीठे को खाने को मिलता है और बढ़िया से खाना मिलता है। तो आज मैंने 11 दिन बाद ब्रेकफास्ट भी किया और लंच भी किया, थोड़ा फैमिली के साथ भी समय बिताया, माता जी के साथ सत्संग भी किया 1 घंटा बैठ के। तो पहले देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव डेली जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष आनंद फरीदाबाद से, पुष्कर सिंह, सत्येंद्र श्रीवास्तव, स्मिता नारायण, संजय जिंदल। आज स्मिता नारायण एक सुबह 6 बजे कॉल थी इनके साथ, काफी कुछ बातचीत की कि हम आगे जिंदगी में और अच्छा क्या कर सकते हैं, लोगों को और क्या चाहिए। और एक मेरे सेशन में एक मैं वेबिनार ले रहा था जिसके बारे में आगे बताऊंगा, तो उसमें भी जुड़ी हुई थी। संजय जिंदल जी हमारे CCTV के, आप समझ लीजिए बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो भी आज मेरे साथ एक वेबिनार में थे और उन्होंने उसको रिव्यू करके वापस ग्रुप में भी डाल दिया कि मैंने रिव्यू कर लिया। ही इज सच ए फास्ट लर्नर, अमेजिंग। आनंद ढल डेली जुड़ते हैं, आनंद जी जुड़ने शुक्रिया। सुरेश चंद जयपुर से जुड़े हैं, तान्या मलिक रेवाड़ी से जुड़ी हैं। तान्या बीच में शायद गैप हो गया आपका, लेकिन लगातार आ रही थी, मुझे उम्मीद है हमारे रेवाड़ी में सब कुछ ठीक होगा। सत्यवीर सैनी जुड़े हैं, शरद मित्तल जुड़े हैं। शरद मित्तल आज मेरे साथ एक वेबिनार पे थे। सन्नी शर्मा जुड़े हैं मंगोलपुरी से, और उससे पहले वैभव निगम, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। वैभव मेरे साथ मेरे टीम में जुड़े हुए हैं, और जो भी मैं बोलता हूं या जिसका जो एजेंडा बनता है, उस वैभव का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। ही इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। ही इज सच ए डायनेमिक पर्सन, सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड ये कृष्णा शरण जुड़े हैं, अभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जुड़ने के लिए। तो आज एक स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसा कि अक्सर स्टोरी क्योंकि बचपन से कनेक्ट करती है, हमने स्टोरीज बंद कर दी हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी कुछ स्टोरी सुनाते थे, टीचर स्टोरी सुनाते थे। आजकल स्टोरीज वो नहीं सुनाते, स्टोरी सुनाते हैं लेकिन कहानी वो सुनाते हैं कि कुछ कहानी सुना के काम निकाल लेते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल कनेक्ट्स, जहां आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो एक बार एक महात्मा थे, पहाड़ पे रहा करते थे, और वो महीने में एक बार अपने जो जरूरत का सामान है वो खरीदने के लिए वो नीचे जाते थे मैदानी इलाके में।
तो एक बार की बात है, वो मैदानी इलाके में गर्मियों के दिन थे, अपना सामान खरीद कर वापस आ रहे थे। अब पहाड़ पे चढ़ना था तो एक पेड़ के नीचे रुक गए थोड़ा छाया में थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सुस्ताने लगे कि क्या जल्दी आश्रम में जाना है। तो उन्होंने जब सुस्ता रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वहां से बच्ची आ रही है, उसने पीठ पे कुछ भारी सा सामान बांधा हुआ है और कमर झुकी हुई है। उसने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, अपने कमर पे इतना वजन बांधा हुआ है, आप इतनी ऊंचाई पे जा रही हो, आप थोड़ा सुस्ता लो। अब उस बच्ची को गुस्सा आ गया, जैसे बोले कि महाराज मेरी कमर के ऊपर वजन नहीं है, आपके पास वजन है, आप थक गए होंगे इसलिए आप सुस्ता रहे हैं। मेरी कमर पे मेरा भाई है और मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करती हूं, वजन नहीं है। अब ये कहने के बाद महात्मा जी की आंखें खुल गई। बोला कितना फर्क है, एक चीज को वजन समझते हैं और एक चीज आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है और आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन आप उसमें वजन नहीं समझते। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ कभी वजन नहीं समझती। बीमार होगी, आज भी मेरी माँ की तबीयत खराब होती है, कुछ भी खुद खाना नहीं खाया और मैं गलती से कह दूं अरे कुछ नहीं हो रहा, बना देती हूँ रोटी, फटाफट 2 मिनट में बना देंगे। तो एक होता है वजन, एक होता है प्यार से जो आप काम कर रहे हैं, ये फर्क है दोनों बातों में। तो आप जो भी कर रहे हैं तो आप उसे प्यार करना शुरू कर दीजिए। जैसे कहीं पे लिखा था ना कि या तो आप उस महिला से या उस स्त्री से या उस लड़की से शादी करें जिससे प्रेम करते हैं, या फिर आप जिससे शादी करें उससे प्रेम करना शुरू कर दें। तो आप ये समझ लो जिंदगी में जो भी आपके साथ अभी सिचुएशन है, आप उसे प्रेम करना शुरू कर दिए, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। हर्ष जुड़े हैं गुड़गांव से, हर्ष जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल खुराना जुड़े हैं और संजय जी कह रहे हैं कि कहानी बहुत जरूरी होती है दिमाग के लिए। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष उपाध्याय जयपुर से जुड़े हैं। स्मिता नारायण कह रही है थैंक्स फॉर एनर्जी। अरे ये तो आपने रिसीव की है तो थैंक्स आपको भी। और आगे चलते हैं अगले पड़ाव पर। देखिए मैं कहीं पढ़ रहा था, काम वो है, ये हमारे एक मित्र हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं जयपुर में, और वो कहते हैं कि राकेश जी काम वो है जो आपको सुबह उठाए और काम वो है जो आपको सुलाए। और उन्हें उदाहरण भी देते हैं कई तरह के, मतलब उठाए तो मतलब काम के प्रति इतना प्रेम है आपका, जो करते हैं उससे इतना प्रेम है कि सुबह आप उठते हैं फुर्ती के साथ, मुझे ये करना है, मेरे जीवन का मकसद है। और शाम को करते करते इतना थक जाते हैं कि आपको नींद आ ही जाती है। काफी सारे लोग कहते हैं कि नींद ही नहीं आती सर, तो उनसे कहता हूं कि भैया शरीर को थकाओगे तो नींद आएगी ना। आप सारे दिन जब बैठे रहोगे एक जगह, काम कुछ नहीं करोगे या खाते ही रहोगे, तो कैसे आपको नींद आएगी। तो काम वो है जो आपको सुलाए और काम वो है जो आपको उठाए। तो आप एक वर्ड सुना होगा जापान के, इस बारे में पहले बहुत बड़े, मैंने पहले भी बोला, आपने किताबें भी पढ़ी होंगी, उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा मकसद है जिंदगी का जो सुबह आपको उठने के लिए इंस्पायर करता है, फोर्स करता है। तो आपकी जिंदगी में देखिए आप सुबह क्यों उठते हैं, किस लिए उठते हैं? बच्चों के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के काम के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, किस लिए? तो आप एक मकसद पकड़ लीजिए कि इकिगाई पकड़ लीजिए। जैसे मैं आजकल लोगों को अक्सर बोलता हूं और दिल से बोलता हूं, आई एम हेयर ऑन अर्थ टू केयर, टू सर्व एंड इंस्पायर। तो आपकी इकिगाई क्या है? अपनी इकिगाई बना लीजिए, आपको पता नहीं लगेगा जिंदगी। मेरे से पूछते राकेश जी, अक्सर डेली ही पूछते हैं सर कैसा चल रहा है दिल्ली में, बाहर से फोन भी आते हैं, दिल्ली के लोगों भी। मैंने कहा यार अपने को तो पता ही नहीं लगा लॉकडाउन कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। हम तो पहले ही ऐसे काम कर रहे थे, अब भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। मैं 2 बिजनेस रन करता हूं, मैं उनके साथ भी यही काम करता हूं, अभी लोगों के साथ भी वही काम कर रहा हूं, बल्कि अपने ज्यादा काम कर पा रहा हूं, पहले उतना काम नहीं कर पाता था। सो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सो लाइफ इज अबाउट लिविंग, नॉट वर्किंग। नरेश टंडन अभी जुड़े हैं, नरेश जुड़ने के शुक्रिया। जितेंद्र कुमावत जयपुर से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। और उसके अलावा कुछ लोगों के नाम और हैं बीच में जो स्पीड से निकल गए हैं, दोबारा भी हैं, तो दोबारा इन पे आऊंगा। तो मैं बात कर रहा था इकिगाई की। अभी काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे सपनों का क्या होगा। मैंने सोचा था कि मैं क्लोजिंग में इतनी सेल कर लूंगा और बीच में रोड़ा आ गया। मैं जैसे ही ये मार्च खत्म होने वाला होगा तो गवर्नमेंट के कुछ बजट्स होते हैं, उसमें कुछ पैसा बना लूंगा। यह नया बजट शुरू होगा तो उसमें कुछ नया बिजनेस शुरू करूंगा। और ये लॉकडाउन में सारे मेरे सपनों चकनाचूर हो गए। तो आपके सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे जनाब, मैं आपके साथ हूं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि जब भी आपको कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश हो जो आप सोच रहे हो कि मेरी किस्मत बदल देगा, तो आप शीशे में जाके देखिए, वो व्यक्ति आप खुद हैं। जो सामने दिखे वही व्यक्ति है जो आपको बदल सकता है।
और फिर भी कभी कभी जिंदगी में आपको एक व्यक्ति चाहिए होता है जो आपको पीछे थपथपा सके, वेरी गुड, कम ऑन, आई एम विद यू, डोंट वरी। और ऐसा व्यक्ति चाहिए हो तो पीछे एक बड़ी सी फोटो मेरी टांग लेना, तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं हमेशा आपके साथ। आप जिंदगी का कोई भी सवाल पूछिए, मैं आपको कम से कम 2 जवाब दूंगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो समाधान का भी जन्म होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आप फिलहाल आंखें बंद करें और एक थेरेपी करते हैं, आपको आनंद आएगा। जो आपके, अगर आपको लगा है कि मेरे सपनों का क्या होगा और ये क्लोजिंग का क्या हुआ और ओपनिंग का क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है क्लोजिंग और ओपनिंग कब कहां कैसे होती है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस पर ध्यान दें, सांस को महसूस करें। जैसे सांस आपके नथनों से अंदर जा रही है उसको महसूस करें। सांस को देखने का प्रयास करें, सांस को सुनने का प्रयास करें। बी विद योर ब्रेथ, लेट योर थॉट्स कम एंड गो, इनहेल एंड एक्सहेल। आप अपने मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक सपने में हैं, आपको सपना आ रहा है और सपने में आपको कुछ ऐसा दिखा कि आपको कुछ गोल्डन मिलने वाला है, कुछ सुनहरा मिलने वाला है। अब आप सुबह उठ गए हैं और आप सपने को याद कर रहे हैं। उठने के बाद आप मेडिटेशन में हैं। मेडिटेशन में आप देख रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े खिले हुए कमल के बीच में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बहती हुई नदी के बीच में ये कमल का फूल है और इसके बीच में आप बैठे हुए हैं। इस नदी के धारा प्रवाह को महसूस करें, इस हवा की शीतलता को महसूस करें और ये धीरे धीरे कमल का फूल आगे बह रहा है और आप भी उस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे नदी का पानी बह रहा है, कमल का फूल भी बह रहा है, उसके साथ आप भी साथ चल रहे हैं। बड़ा ही मनोहर दृश्य है। और आप सामने देखते हैं कि बहुत बड़ा सफेद मंदिर दिखाई दे रहा है आपको और कमल का फूल सतही मंदिर की सीढ़ियों पर आपको ले गया है और मंदिर की सीढ़ियों पर आप उतर गए हैं, मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां पर एक एरो का निशान आपने देखा। आप एरो के निशान से आगे बढ़े तो एक खुला मैदान आ गया। खुले मैदान में जब आगे बढ़े तो वहां पर एक एरो का निशान है और वहां पर जब आगे चले तो एक बहुत बड़ा खंडर है। खंडर में अंदर घुसे तो वहां पर सुनसान और घनघोर अंधेरा, लेकिन वहां पर एक ऐसा एरो मार्क लगा हुआ है जो चमक रहा है और आगे की तरफ रास्ता बता रहा है। आप आगे बढ़े तो सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियों से उतरे और वहां पर अचानक आपको सपने की याद आई कि मुझे सपने में कुछ दिखा था कि मुझे कुछ गोल्डन मिलेगा। लेकिन फिर ध्यान आया तो खंडर है, खंडर में क्या मिलेगा, मंदिर में तो कुछ मिला नहीं। आप फिर भी सीढ़ियों से उतरते रहे। अंधेरा होने के बावजूद आपको एरो मार्क्स मिल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको एक सुरंग दिखाई दी, वहां से इतनी ही रोशनी है कि आप सिर्फ सुरंग में प्रवेश कर सकें। आप सहमे हुए से सुरंग में बढ़े और सुरंग में बढ़ने के बाद अचानक आपकी आंखों को चौंधा देने वाला प्रकाश दिखा और जब आगे बढ़े तो बहुत बड़ी एक गोल्ड की दीवार, एक सुनहरी दीवार दिखी। अपनी आंखों को खोल ही नहीं पा रहे हो आप, आंखें चुंधिया गई हैं। आपने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके आंख खोली तो एक अजीब सा दृश्य है। उस सोने की दीवार पर आपका नाम लिखा हुआ है। आप मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं था। बोला पहले लोटस, फिर नदी, फिर खंडर, फिर मंदिर, फिर सीढ़ियां, फिर एक टनल, गुफा और इतना बड़ा सोने का खजाना।
आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, निहार रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं, एंड यू आर एंजॉयिंग इट। आंखों को बंद रखें, आंखों को बंद रखे रखे अपनी दोनों हथेलियों को उठाएं और उनको तेजी से रगड़ें, और तेजी से इतना रगड़ें कि आंखें अब ऊर्जा को महसूस कर सकें। आप दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी बंद आंखों पर रखें और इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, इस अबंडेंस को, प्रचुरता को महसूस कीजिए। मानो कि आपको बहुत बड़ा सोने का खजाना मिल गया है और आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद इस कदर कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता कि पीछे क्या हुआ। आपको सिर्फ ये ध्यान है कि मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आई होप यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग सूदिंग। अगर आपको लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया, पूरी मेडिटेशन आपको अच्छी लगी तो आप लिख सकते हैं यस आई एंजॉयड इट। जतिन वशिष्ठ जुड़े हैं, गणपत लाल चौधरी जुड़े हैं जयपुर से, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैं आपको मेडिटेशन कराता हूँ, ये मेडिटेशन हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। आप देखते होंगे कि, पढ़ते होंगे कि ऋषि महर्षि हजारों साल जिया करते थे। उनका एक छोटा सा हिस्सा था, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसे ही आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाता है। गांव के लोगों की नजर होती है शहर पे, और शहर वालों की नजर होती है विदेश पर, और विदेश की नजर होती है चांद तारों और ग्रहों पर। लेकिन सुखी कोई भी नहीं है। सुखी वही है की नजर केवल अपने पर है, अपनी अंतरात्मा पर है। आप देखिए, अगर आपकी नजर अपने पे है तो एक तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है, क्या चाहिए, क्या कर रहा हूं। दूसरा, दूसरों को नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप पर। आप खुद महसूस करेंगे कि सब कुछ तो अंदर ही है। ओशो ने लिखा था कि अगर आप सोचते हैं कि बाहर से कुछ मिल जाएगा तो ये नामुमकिन है, और अंदर से कुछ मिल जाएगा ये मुश्किल है, पर मिल जाएगा। मिलेगा अंदर ही, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आप अगर सोच रहे हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सपने क्या चल रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था कि बीज से लेकर पौधे और फल तक की जो पूरी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। आप चलने दो, बी विद द फ्लो। जब आपकी मर्जी से हो रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और जब आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसकी मर्जी से हो रहा है जो आपके बारे में आपसे अच्छा जानता है। आगे चलते हैं। आज का बिगडम बैश, यानी कि बड़े लोग, जिन्हें आप बड़े लोग कहते हैं, उनका जीने का अंदाज, उनका तरीका, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उनका एक तरीका यह है कि कभी चिंता नहीं करते हो। दे डोंट वरी, दे स्टे फ्री, दे आर स्टे फ्री, दे लिव लाइक स्टे फ्री, केयर फ्री। कोई परवाह ही नहीं है। उनका पूरा अबंडेंस की तरह सोचते हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज, एंड दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद देयर नेटवर्क। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि वो नेटवर्थ होता है। एक होती है आपकी कैपिटल, एक होती है सोशल कैपिटल। तो जो आपकी जो नेटवर्क है वो आपकी नेटवर्थ है, वो आपकी सोशल कैपिटल है। इसको लोग पढ़ाते हैं। हमारे एक मित्र हैं पारितोष पाठक, वो इंडिया के एक ही कोच हैं जो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाते हैं। आपको कभी मौका मिले तो आप उनसे मिलने जाएंगे तो आपको सर ऊंचा करना पड़ेगा, जैसे कुतुब मीनार को देखने के लिए करना पड़ता है। और इतने बढ़िया आदमी हैं वो, कभी भी ये जाहिर नहीं करते कि वो कितना जानते हैं। देश विदेशों में रहे हैं, देश विदेशों में पढ़ाते हैं, और वो नेटवर्किंग के किंग माने जाते हैं। इसके ऊपर उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो वो कभी ये सोचते नहीं है कि ये क्या चल रहा है, परेशान नहीं होते कभी भी, उनके यहां कोई सुख दुख नहीं होता। दे आर जस्ट वर्किंग विद देयर नेटवर्क। और जो पारितोष पढ़ाते हैं और जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, तो काफी सारे लोग नेटवर्क का मतलब समझते हैं कि मुझे नेटवर्क से कुछ मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए नेटवर्क से मिलेगा तो बाद में पहले नेटवर्क को देना पड़ेगा, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एमबीए कर रहा था तो वहां पढ़ते थे, जब हैंडपंप से पानी उतर जाता है पहले पानी डालना पड़ता है तो हैंडपंप से पानी निकलता है। तो नेटवर्क वो है। एक तो नेटवर्क उन लोगों का, लायन लिव्स विद लायन, मैंने आपको बताया था। तो आप शेयरों का नेटवर्क बनाइए, आपकी पावर टीम्स बनाइए, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे होंगे, कुछ लोगों के पास ताकत होगी, किसके पास रसूख होगा, किसी के पास कुछ होगा। आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, वो टीम्स बनाइए, वो नेटवर्क बनाइए।
और उस नेटवर्क से सीखिए, उनसे मिलिए और उनसे समझिए कि वो क्या करते हैं, और फिर उनको क्या चाहिए वो दीजिए। जो उनके पास नहीं है आप दे दीजिए, और जब आपको कुछ चाहिए होगा उन्हें बताएंगे तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देने की भावना से मिलें, सीखने की भावना से मिलें और नेटवर्क बनाएं उन लोगों का जो लाइक माइंडेड है। तो ये जो नेटवर्क है, या आपकी नेटवर्क है, ये आपको कभी परेशान नहीं होने देगी जिंदगी में। और इसलिए बड़े लोग कभी परेशान नहीं होते, बड़े लोगों का नेटवर्क होता है, इसलिए कहते हैं भाई उनकी तो पहुंचे हुए आदमी बहुत जान पहचान है। अरे आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सोचने की बात है। एक्चुअली क्या है कि हम स्कूल कॉलेज के बाद, अब स्कूल कॉलेज में नेटवर्क तो पढ़ाया नहीं जाता, वहां तो नोटवर्क सिखाया जाता है कि आप काम कैसे नहीं करें, सर्टिफिकेट मिल गया अब आप देखो कैसे करना है। तो बड़ा फर्क है नेटवर्किंग और नोटवर्किंग में। तो आपने ये देखना है कि आपका नेटवर्क किस तरह आपके काम आएगा, लेकिन काम आने से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नेटवर्क से सीखना पड़ेगा, नेटवर्क को वो देना पड़ेगा जो नेटवर्क को चाहिए। मेरे मोबाइल के अंदर 13,000 से ज्यादा नंबर है, और मेरा हमेशा मन रहता है कि मैं इनको क्या दे दूं। मुझसे कोई व्यक्ति मिलता है और जानकारों किससे मिलवाता है तो मैं पूछता हूं क्या करते हैं आप, किन से मिलना चाहते हैं, कौन आपके लिए सही लोग हैं। तो मैं तुरंत सोचता हूं कि मेरे 13,000 नंबर में उन व्यक्ति से इनको मिलवा देता हूं तो इनका फायदा हो जाएगा, इनको क्लाइंट मिल जाएंगे, इनको वेंडर मिल जाएगा। कई बार तो लोगों को स्टाफ चाहिए होता है तो मैं उनसे मिलवाता हूं। तो आपको कुछ भी चाहिए हो जिंदगी में, कुछ भी आप मतलब कुछ भी जो सोच सकते हैं चाहिए, आप मेरे को लिखें, मैं आपको उस नेटवर्क से जोड़ दूंगा, प्रोवाइडेड यू आर सीरियस अबाउट इट। सो आगे चलते हैं। आज की जो थीम थी, व्हाई पीपल फील डिस्टेंस फ्रॉम ड्रीम्स। अपने सपनों से हमेशा लोग दूरी महसूस करते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सपने और मेरे बीच में दूरी हमेशा बनी रहती है। ये कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूं। मैं कुछ अचीव करता हूं और सपने और आगे हो जाते हैं। तो दोस्तों एक तो क्या होता है, एक तो होता है डर और एक होता है लालच। तो सपनों और आपके बीच में एक लालच जैसी वस्तु भी है। आपने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, आपने 10 करोड़ कमा लिए, तो आपके मन में ऑलरेडी 100 करोड़ की कहानी बन चुकी है, तो आपको 90 करोड़ का फासला हमेशा नजर आएगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये कल ही का एक्सपेंशन है जो कल मैंने बताया था, व्हाई पीपल डोंट इंप्लीमेंट व्हाट दे नो, टीच और लर्न। तो लोग क्यों नहीं वो करते हैं। तो जो आपके ड्रीम्स और आपके बीच में दूरी रहती है, वो ये कल का एक अगला एक्सपेंशन है। उसका दूसरा कारण है पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड। लोग एक पोस्टर देखेंगे गाड़ी का, यार ऐसी गाड़ी लेना चाहता हूं, सपने में आ गई गाड़ी, बोले यार गाड़ी सोच रहा हूं बहुत दिन से, गाड़ी नहीं ले पा रहा। मकान देखा, कहीं किसी से बात चल रही थी, बोला ऐसा मकान लेना चाहता हूं। कहीं एक खूबसूरत बॉडी देखी, वो पोस्टर देखा, बोला ऐसी बॉडी होनी चाहिए। ये सब क्या है, इंटरेस्ट है आपका। आप रात को बात करोगे, सुबह भूल जाओगे। तो इंटरेस्ट का अगला लेवल है कमिटमेंट। आर यू कमिटेड फॉर दैट। अगर आप उसके लिए कमिटेड हैं तो आप उसके लिए ज्यादा काम करेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। जैसे यहां पे मैंने देखा है शहरों के बच्चे, आज लाइट नहीं है, आज ये नहीं है, आज मेरे को ये नहीं मिला खाने को, आज ये सुविधा नहीं मिली, तो उनके बहुत सारे बहाने होते हैं काम ना करने के, ना पढ़ने के। या कुछ लोग ऐसा है जो सर्विस से बिजनेस में आना चाहते हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाते, उनको मैं स्पेशल काउंसलिंग देता हूं कि आप सर्विस से बिजनेस में कैसे आए। उस चर्चा को भी नहीं करेंगे। तो बात चल रही है कि कमिटमेंट। तो हमारे देश के 60% IAS IPS ऑफिसर उस जगह से आते हैं जहां खाने को भी नहीं मिलता, बट दे आर कमिटेड कि मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बाहर सड़क पे क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, सोनिया जी क्या कर रही हैं। बिजली नहीं है, मोमबत्ती में दिन तो है ही है ना, कुछ ना कुछ प्रबंध करके वो पढ़ेंगे। तो आपको ये देखना है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं या कमिटेड हैं। अब कई बार कमिटमेंट भी टूट जाते हैं किन्हीं कारणों से। सर मैं आना तो चाहता था आपकी क्लास में, पर अचानक ये हो गया, तो वो कमिटमेंट भी कभी कभी टूट जाता है। तो मैंने एक अपने आत्मचिंतन में एक नया वर्ड पाया है, उसे कहते हैं एक्साइटमेंट। आर यू एक्साइटेड फॉर इट। जब आप एक्साइटेड होते हैं ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, समझो 5वीं क्लास में, और उसको भेजने के लिए माँ बाप को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उठाना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है, बैग, खाना, किताबें, ये सब, और रोते धोते वो स्कूल बस में जाता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को पता हो रात को कि सुबह हमें वैकेशन पे जाना है स्विट्जरलैंड, बच्चा रात को सोएगा नहीं।
वो कहेगा कि मम्मी बस कब आएगी, कितने बजे एयरपोर्ट जाएंगे, आपने वो सामान पैक कर लिया, बिकॉज ही इज एक्साइटेड। तो आपकी जिंदगी में जो आप पाना चाह रहे हैं, जो आपके सपने हैं, क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं या सिर्फ इंटरेस्टेड ही हैं? काफी सारे लोग इंटरेस्टेड ही होते, कमिटेड भी नहीं होते। अगर एक्साइटमेंट है, जैसे मैंने काफी बुजुर्गों को देखा है, उनको बोलो अंकल जी फिल्म देखते हैं, कुछ और कर, बोलो नहीं बेटा हमारा तो ऐसे ही ठीक है। उनको बोलो कि महाराज का सत्संग हो रहा है कहीं पे, वो उनके लिए एक्साइटमेंट है। वो कुछ भी खाना वाना छोड़ के, कुछ भी कपड़े में, बोलो चलो कुछ सुन के आते हैं, कथा सुन के आते हैं। तो आपको क्या एक्साइट करता है? आपका क्या एक्साइटमेंट है? क्या आपके ड्रीम्स आपको एक्साइट करते हैं? अगर आपके ड्रीम्स आपको एक्साइट करते हैं तो बात सोच बनती है कि आपकी ड्रीम्स और आपके बीच में दूरी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये बात कहीं आपको काम आती है तो आप इस पर विचार कीजिएगा। और जब आपकी एक्साइटमेंट हाई होती है तो आपका इंटेंशन का लेवल बड़ा हाई होता है, आपका कमिटमेंट लेवल और हाई होता है, और आपकी एनर्जी सबसे हाई होती है। उस समय में कोई बीमारी, दुख, सुख कुछ ध्यान नहीं आएगा। आप एक्साइटेड हैं बस। एक होता है ना पागलपन होता है, दीवानगी होती है, तो उस दीवानगी में कुछ समझ नहीं आता, बस ये चाहिए, ये करना है। कोई धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो वो पागलपन अगर आपको है तो आपके लिए वो काम आएगा। उसके बाद मैंने आज एक इसी विषय से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक 30 मिनट का अपने कुछ साथियों के साथ जो बिजनेस करते हैं, एक सेशन रखा था उन सब लोगों के प्यार भरे अनुरोध पर, और इसका नाम था इंटेंशनल ग्रोथ। तो ये इंटेंशनल ग्रोथ कमिटेड लोगों के लिए होती है। तो मैंने उनको साथ आधा घंटे का एक आई नॉट कॉल इट वर्कशॉप, आधा घंटे का सेशन था। अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो मुझे 1-to-1 बात कर सकता है। जो कमिटेड और एक्साइटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। मैं उनको उसका ऑडियो बना के भेज दूंगा, बिकॉज आई एम हेयर टू केयर, सर्व एंड इंस्पायर यू। सो ये 30 मिनट का एक सेशन था जो उनको दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा क्रिस्प सेशन था। और ये सेशन था जॉन मैक्सवेल के एक किसी लेख पर आधारित था, जैसे फिल्में बनती हैं कि ये उस पर आधारित था। तो इस तरह मैंने सेशन बनाया था कि, और ये सेशन आज 30 मिनट का बड़ा अच्छा रहा। सो अभी चलते हैं सेफ्टी टॉक की तरफ, जो हमारा अंतिम पड़ाव होता है हमारी बातचीत का, इस LOL का। तो आज हम फायर सेफ्टी की बात नहीं करेंगे, फायर सेफ्टी की बात भी करते रहेंगे। आज मेरे दिमाग में आया कि हमें फर्स्ट एड के बारे में कुछ, मैंने 3 बार फर्स्ट एड का कोर्स किया है, और उसमें बताते हैं कि अगर किसी को खून बह रहा है तो सबसे पहले काम है उस खून को रोकना, दबाव के साथ बांधकर, मतलब किसी कपड़े से या किसी और दबाव से। तो आप हमेशा उस खून को सबसे पहले रोकें, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो शरीर में से काफी सारी जान निकल जाएगी। तो सबसे पहले अगर खून बह रहा है तो किसी भी तरह 1, 2, 3, 4, 5 कपड़े बांध के टाइट करके आप खून रोकिए, तो खून आगे नहीं बहे। उसके बाद अगर हड्डी टूट गई है तो हड्डी को सीधा रखना है, ऐसे नहीं कि हड्डी लटक जाए। ऐसे फर्स्ट एड के अंदर कुछ खपच्चियां होती हैं, उसको बांधते हैं कपड़े से। पट्टियां कई तरह की होती हैं, तो आपको कुछ नहीं मिले, आप गत्ता, लकड़ी कुछ भी लें, उस हड्डी को सीधा रखें ताकि उसको दोबारा जोड़ने में आसानी रहे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करें, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सांस आ रहा है तो उसको भीड़ से बचाएं, काफी लोग उसको घेर लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उसको। तो उसके बाद जब उसको भीड़ से बचाएं, उसकी गर्दन सीधी रखें हमेशा, कई बार करवट बिल्कुल ना लेने दें, सीधा लिटाएं, पूरी सांस ले पाए, उसकी नब्ज चेक करें और फिर आप उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। उसके बाद मैंने लिखा है सांप के काटने पर, सांप के काटने पर जहां से सांप ने काटा तो उस स्थिति से हृदय तक खून का रक्त संचार ना हो, इसके लिए आपको वो सब कुछ करना है। काफी सारे लोग अलग तरीके से बताते हैं, आप हृदय तक जाने वाले रास्ते को टाइट पट्टी से बांध दें, थोड़ा सा वहां से अगर ब्लेड से काट भी दें तो ब्लीडिंग से वो खून निकल जाएगा, उससे वो जहर निकल जाएगा। अगर किसी के मुंह में जख्म नहीं है तो वो उस निकलते हुए खून को तेजी से सक करके थूक सकते हैं, ऐसे वो जो जहर अंदर गया है उसको निकाल सकते हैं। ऐसी कोई व्यक्ति के मुंह में गलती से पारा चला जाए, अब पारा बड़ा खतरनाक होता है, तो उस समय जो अंडे का अंदर का हिस्सा होता है लिक्विड, आप अगर उसको पिला दें तो पारा सब उससे चिपक जाएगा और वो स्टूल के साथ निकल जाएगा, नहीं तो और किसी भी चीज से पारा हैंडल नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें मैंने सोचा कि मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊं, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन आपको पता होंगी तो आप लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है
इस जमीन पे एज ए ह्यूमन लोगों की सेवा करना है, परोपकार करना है, वरना तो जिंदा तो बहुत सारे प्राणी हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब हो रहा है। और कल शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। और अभी 9 बजे जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म काफी सारे विशेषज्ञों ने बताया है कि ना केवल कोरोना के लिए बल्कि पूरे वायुमंडल के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए और पूरे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। तो सब लोग समय पे उसका पालन करें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि राजा ने कुछ कहा है तो प्रजा का कर्तव्य है कि वो वैसे ही करें, अपना दिमाग ना चलाएं। तो हमने अपने घर में दिए भिगो दिए हैं, उसमें हम शाम को वो दिए जलाने के लिए बड़े इंतजार से करेंगे, और कुछ मंत्र भी पढ़ेंगे। हम आर्य समाज में कुछ प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे, कुछ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो वो ध्वनि जो वातावरण में जाएगी, जो ब्रह्मांड में जाएगी, वो सबको सुख शांति देने वाली होगी। मैं सभी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक सभी खुशियों के लिए कामना करता हूं। कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।